उस परमात्मा की अलग अलग तरीक़ों से, अलग अलग ढंग की बातों से, उसकी चर्चाओं से आपका ध्यान संसार के प्रति सावधानीपूर्ण होता है, हो रहा है। क्योंकि जब तक हम एक तरफ चलते हैं तो हमारी सावधानी नहीं रहती, फिर हम उस एक तरफ के वातावरण को, माहौल को स्वीकार कर लेते हैं। क्योंकि एक तरफ का जो माहौल है, हम सोचते हैं कि बस इसी में उठना है, इसी में बैठना है, इसी में हमको अच्छा करना है, बुरा करना है, सच से झूठ से जो भी करना है, जो दिखाई दे रहा है उसमें करना है, इससे अलावा कुछ नहीं। तो हमारी सावधानियां समाप्त हो जाती हैं। हम बस सुबह से शाम तक का फिक्स है, वही उठना, वही नहाना धोना, वही दुकान पे चले जाना, नौकरी दफ्तर चले जाना, और वही खाना पीना, बच्चे, लड़ाई झगड़े, तेरी मेरी, फिक्स है रोजाना का। थोड़ा बहुत हेर फेर कर लेते हो, बाकी फिक्स है वो। तो सावधानियां खत्म हो जाती हैं। और जब सत्संग में हम परमात्मा की चर्चा सुनते हैं तो जीवन में एक सावधानी पैदा होती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम जो कर रहे हैं वो सही समझ के किए चले जा रहे हैं, और जो दूसरी चर्चाएं हैं वो भी तो किसी की जानकारी है। उन चर्चाओं को करने के पीछे कुछ तो जानकारी है किसी की, जब भी तो वो चर्चा कर रहा है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हम उस चीज़ को चूक रहे हैं जो पूरी सही है, और हम इसे ही सही समझे जा रहे हैं जो हम रोजाना करते हैं। तो इन अर्थों में तुम परम सौभाग्यशाली हो कि तुम्हें सावधान होने का मौका लगता है। इन चर्चाओं को सुनने के बाद एक अलर्टनेस आती है कि हम कम से कम होश से तो देखें कि हम सही भी हैं या नहीं। क्योंकि एक तरफ चलने वाला व्यक्ति की आंखें अंधी हो जाती हैं, वो अंधेपन में चला जाता है कि उसे सोचना ही नहीं कि कोई उठना बैठना झूठ सच से बात है सब, तो आंखें अंधी हो जाती हैं। हमको पता ही नहीं लगता हम कब झूठ बोलते चले जा रहे हैं, हमें पता ही नहीं लग रहा सत्य क्या है, हमें पता ही नहीं लग रहा क्या अच्छा है क्या बुरा है, बस करते चले जा, अपना मतलब हल होना चाहिए। उसके पीछे हमें क्या करना है, सत्य बोलना है झूठ बोलना है, कोई मतलब नहीं। हमारे इंद्रिय सुख मिल जाना चाहिए। परमात्मा की चर्चा, सत्य की चर्चा जब होती है तो आँखें जो है थोड़ी सी खुलने लगती हैं कि हम जिस तरफ चल रहे हैं ये तो हो सकता है कहीं गलत हो। तो कुछ समझ पड़ने लगता है कि इधर का सुने, फिर हम देखें। तो फिर थोड़ी खोजबीन चालू होती है कि देखें ये सही है भी जो बोला जा रहा है, परमात्मा के नाम से जो भी बोला जा रहा है इसमें कितनी दम है, कितनी नहीं दम है। तो संसार का जो भी है देखने का नज़रिया कि ये भाव हो कि हम इनको परख के देखें। जैसे संसार में हम किस चीज़ को परख के देखते हैं, तो परख के देखें कि सही है कि या नहीं। तो अपनी अकल बुद्धि लगा के देखने का हमको करना पड़ता है, क्योंकि जो हमने सीखा है वही करेंगे। कि बुद्धि लगा के किसी चीज़ को संसार में सीखा जाता है तो बुद्धि लगा के हम इधर सीखें। तो वो बुद्धि लगा के सीखते हैं तो फिर उसको कुछ नहीं मिलता कि यार हमने तो देखा है, हम संसार में जब भी हमारी बुद्धि लगाते हैं तो हमें उस बदले में कुछ मिलता है, लेकिन इधर तो बुद्धि लगाते हैं कुछ मिला नहीं। तो वो लोग नास्तिक हो जाते हैं फिर नहीं कुछ नहीं है, हमने देख लिया जो भी कुछ करके देखना था, सत्संगों में जाके देख लिया और हमने श्रद्धा बना के देख ली, हमने खूब मतलब जो है श्रद्धा प्रेम सब करके देख लिया। अब जो करके देख लिया है ये संसार की सिखावन है। ये श्रद्धा हमने बना के देख ली, प्रेम हमने करके देख लिया, समर्पण हमने करके देख लिया, सत्संगों में हम चल के देख लिया, पैदल भी जाके देख लिया कि भाई पैदल चल के श्रद्धा बन जाती हो, हमने विनम्र होकर भी देख लिया श्रद्धा बना के। अब ये सारी तरकीबें संसार से सीखी हुई तरकीबें आती हैं तो वो फिर नास्तिक बन जाते हैं, लोग के लिए कुछ नहीं है।
बहुत कम लोग होते हैं जो संसार की पकड़ से सावधान हो करके और जो चीज़ है उसको उसी तरीके से देखते हैं जैसे है, उसमें अपनी तरकीब नहीं लगाते, वो आस्तिक हो जाते हैं। आस्तिक का मतलब ये नहीं होता है कि मूर्ति पूजने लगो, वो भी अंधे ही हैं। वो तो परंपरागत जैसे संसार में चले जा रहे हो, अपनी बुद्धि लगा के, अपनी अकल लगा के, कि दूसरे से जैसे तुम अपनी बुद्धि लगा के विनम्र होकर कुछ लेने की तरकीब लगाते हो कि भाई ये किसी तरह से हम इससे इस तरकीब से मीठे बोलें तब हमारा सामान बिकेगा, ये हमको पैसे देगा। तो ऐसे ही मूर्ति के सामने भी तरकीब लगा करके हम मांगते हैं। वो तरकीबों का एक हिस्सा है मूर्ति पूजा, और कुछ नहीं है। ये श्रद्धा का हिस्सा नहीं है, ये तरकीबों का एक हिस्सा है। मिलो या नहीं मिलो, करने में जाता भी क्या है। यदि मानो भगवान नहीं होगा तो नहीं होगा, हमारे थोड़ी देर में क्या फ़र्क पड़ने वाला है। 4 फूल चढ़ाने, थोड़े से नारियल फोड़ना है, थोड़ा सा प्रसाद बांटना है, इसमें जा भी क्या रहा है। होगा तो सुन लेगा, नहीं होगा तो कुछ नहीं जाने वाला। इस आधार पे वो श्रद्धा, वो तरकीब है, वो उसको हम आस्तिक नहीं कह सकते हैं। वो भी नास्तिक है, अंधे। नास्तिक यानी अंधी आंखें हो गई। आस्था का मतलब है आंखें खोल ली। तो जो थोड़ा सा इधर देखता है तो इन चर्चाओं से जब किसी को कुछ ऐसा समझ पड़ जाए कि कुछ तो है, और उस समझ में अपने आप कुछ ऐसा होना लगे, उसको बदले नहीं। ऐसा नहीं हो कि उसमें अपने आप कुछ होने लगे तो बुद्धि फिर उस होने पे हावी हो जाए। यार ये क्या हो रहा मुझे, ये कैसे मैं डूबा चला जा रहा हूँ, ये कैसे मेरी आंखें एक जगह टिकी चली जा रही हैं। नहीं समझे बात, ये कैसे क्या हो रहा है, टिकती चली जा रही आंखें, मुझे एकदम से डूबता चला जा रहा हूँ। तो फिर उस पर बुद्धि जब हावी हो जाती है तो वो चीज़ कट जाती है। जब चीज़ कुछ होने लगे और होश सा आने लगे तो समझे बुद्धि हावी हो गई है। हृदय हावी नहीं होता, हृदय टूट करके मिट जाता है, बुद्धि प्रखर होकर के हावी होती है। तो जब होने ऐसा लगे, डूबने से लगे कि यार ये मुझे क्या होता चला जा रहा है, यहाँ मैं तो अपने आप ही कोई होता चला जा रहा हूँ। अब तुम्हारी बुद्धि हावी हो गई, अब तुम संसार में फिर दोबारा लौट गए। तो ये इसी को श्रद्धा कहते हैं कि बुद्धि हावी ना हो। जिस समय तुम डूबने लगो, जिस समय तुम्हें ऐसा लगने लगे कि आंखें मिच रही हैं या कुछ अच्छा लगने लगे, आनंद जैसा आने लगे, तो उसको होने देना चाहिए। इसी को श्रद्धा बोलते हैं। श्रद्धा बनाने से नहीं होती, श्रद्धा उत्पन्न होती है। तो वो उत्पन्न जब होने लगे और हम उसका साथ दें, इसे भगवान की कृपा बोला जाता है। श्रद्धा बनाने से नहीं बनती है। तो महापुरुषों के साथ होने से, जो महापुरुष होते हैं जिनको तुम गुरु बोलते हो, महापुरुष बोलो, ये शब्दों के खेल है। तो जब महापुरुष सामने होते हैं, उनके सामने बैठने पे जब तुम्हें कुछ अच्छा लगने लगे, किसी किसी की कपकपी लग जाती है, कोई कोई डूबने से लगता है, किसी को अच्छा लगता है, किसी की बोलती बंद हो जाती है। तो वो बोलती बंद भय की वजह से नहीं हुई है, वो कपकपी किसी भय की वजह से नहीं लगी है। नहीं समझे बात। वो डूबना किसी आँख बंद, किसी ऐसा नहीं है शत्रु सामने तो आँख बंद हो गई हो। ये सीखा है तुमने ऐसे, इस सिखावन को छोड़ो। ये भय नहीं है, ये श्रद्धा उत्पन्न होती है तो ये घटना की तरह घटित होती हैं चीज़ें। तो उसका सब जब साथ देते हैं तो इसी तो कहते हैं ना, गुरु और परमात्मा। वो दोहा है ना कौन सा, ये परमात्मा और गुरु दोनों खड़े हैं तो काहे लागू पाए, गुरु गोविंद दोहू खड़े तो काहे लागू पाए। तो देखो, परमात्मा तो ना कभी इस धरती पे आया और ना ही कभी आ सकता है बेटा। वो इतना बड़ा है कि समस्त ब्रह्मांड में फैला हुआ है। वो तुम में, हम में, इसमें नहीं है। वो कण कण में वो है, पेड़ में, पौधे में, और जो जितना ये सूरज, चांद, तारे नज़र आ रहे हैं, इनके अलावा भी वो इतना फैला है। तो वो एक यहाँ नहीं आ सकता, उसके शरीर जो है यहाँ आने लायक नहीं। लेकिन जो गुरु होते हैं, गुरु का मतलब होता है योगी, जिसने अपनी आत्मा को उस अस्तित्व में, जो फैला हुआ अस्तित्व है, जो पेड़ में भी है, तुम में भी है, कंकड़ में भी है, वो चेतना जो फैली हुई है, तो अपने अंदर भी है। हम यदि उस तत्व को पहचान लें, यदि उस तत्व को जान लें, वो कैसे जानेंगे? श्रद्धा से। जिसने जान लिया है उसको, उसके सामने जब बैठते हैं तो हमारे बता रहा था ना, मैं आंखें मिचती चली जाती हैं, ऐसा होने लगता है। तो जब होने लगे तो वो तत्व जो है तुम्हारे अंदर, वो उस परम तत्व से मेल खा जाता है, मिल जाता है। उसे योग बोलते हैं बेटा, वो योग है। जब वो योग पूरा हो जाता है तो उस जानकार व्यक्ति को, योग के जानकार व्यक्ति को हम योगी बोलते हैं। कृष्ण ऐसे ही योगी थे बेटा।
वो भी तुम्हारे हमारे जैसे ही माँ के गर्भ से पैदा हुए, और माँ के गर्भ से पैदा होने के बाद में उन्होंने उस आत्म तत्व को उस परम तत्व से जोड़ लिया था। अब तुम्हारा वो तत्व जोड़ा हुआ नहीं है, इसलिए तुम साधारण मनुष्य हो। जैसे ही तुम वो तत्व श्रद्धा के साथ में उसमें जुड़ने लगता है तो वह तुम योगी हो गए। तो योगी और परमात्मा में अंतर नहीं होता। क्यों अंतर नहीं होता? क्योंकि परमात्मा तो आ सकता नहीं है यहाँ पे, कभी नहीं आता। अब उस चेतना में जुड़ के उसकी पूरी जानकारी उस सदगुरु को लग जाती है। योगी कह लो, गुरु कह लो, सदगुरु कह लो, एक ही बात है, उसको लग जाती है। वो और वो एक ही बात हो गई। उसके पास बैठने से और तुम उससे जुड़ सकते हो। ये एक तरीका है परमात्मा से जुड़ने। अलग से प्रकट नहीं होता वो, ऐसे नहीं होता कि अलग प्रकट हो जाए। हाँ, लेकिन अनुभव में चलोगे तो तुम्हें बहुत कुछ जानकारियाँ ऐसी मिलेंगी कि वो किस तरह से क्या है, वो तुम्हारे अनुभव की बात है। मैं जितना बताना तुम्हें ज़रूरी समझता हूँ उतना मैं बता देता हूँ। तो कहते कि गुरु गोविंद दो खड़े काहे लागू पाए। तो सबसे पहले जो क्या होता है कि गुरु जो है उसी दरवाजे से निकल के तुम्हें जो निकलना पड़ेगा, गुरु के दरवाजे से ही निकलना। गुरु यानी एक दरवाज़ा होता है। हम मकान में जब प्रवेश करते हैं तो दरवाजे से ही निकल के जाना पड़ता है, तब बेटा अंदर मकान में जाया जाता है। गेट से गुजरना पड़ेगा हमें। तो गुरु क्या है कि तुम तो जानते नहीं हो, वो दरवाजे में हो करके घुसना पड़ेगा मकान। कैसे डायरेक्ट घुसोगे? तो कृष्ण कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। तो व्रज का मतलब क्या होता है? आ और जा। ब्रज का मतलब आना भी होता है और जाना भी होता है। वैसे तो उसका मतलब जाना होता है ब्रज का मतलब। सर्वधर्माण परित्यज्य मम एकम शरणम ब्रज। हे अर्जुन, तुम मेरी शरण में, सभी धर्मों को छोड़ के तू मेरी शरण में आ जा। इसका आ और जा ये दोनों एक साथ कैसे कहे? इसका क्या अर्थ निकालते हैं? कहते कि वो परमात्मा तो नहीं आ सकता है धरती पे, तू डायरेक्ट तो वहाँ जा नहीं सकता है। इसलिए कहने का तरीका क्या है? हे अर्जुन, तू मुझ में पूरा लुट जा, मिट जा तू मेरे लिए। मिट जाए ना अहंकार को तू मेरे अंदर चढ़ा दे, तू लुट जा मेरे लिए। सर्वधर्मान परित्यज्य, कि जिन जिन चीज़ों पे तू अटका हुआ है, धर्म का मतलब जहाँ जहाँ तू अटका हुआ है, जहाँ जहाँ तैने अपने चीज़ों को खास मान लिया है कि ये करना मेरे लिए ज़रूरी है, ये करना मेरा धर्म है, ये करना मेरे क्षत्रिय का धर्म है, युद्ध करना, वो करना, ये करना, ये जो जहाँ जहाँ तू अटका हुआ है, इन सब की परवाह छोड़ के तू केवल मेरी परवाह में जुट जा। ये होता है सर्वधर्मान परित्यज्य। त्याग दे उन परवाहों को, जिन चीज़ों को तैने खास समझ लिया है। तो एक चीज़ मुझको खास समझ ले, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। तो फिर तुम मुझसे प्रेम करेगा तो परमात्मा से ही हो जाएगा। मेरे से प्रेम करने का मतलब ही है कि परम से प्रेम हो जाना, परमात्मा से ही प्रेम हो जाना। तो इसका मतलब है माम एकम शरणम व्रज का मतलब है कि तुम मेरे पास आएगा और तू उस तरफ चला जाएगा। तो इस आ और जा का मतलब क्या हुआ? व्रज का मतलब क्या हुआ? माम एकम शरणम व्रज का मतलब हुआ कि उसमें लिखा है कि तू सभी धर्मों को छोड़ में मेरी माम एकम, एक शरण में जा। एक तो वो जाने का मतलब सिर्फ ये नहीं है परमात्मा उसने देख लिया है और वो चला जाएगा। परमात्मा तो कहीं दिखाई नहीं देता है, कैसे जाएगा परमात्मा बाद में? इसलिए इस मीनिंग के दो अर्थ निकलेंगे। ब्रज का मतलब आना भी होता है और जाना भी होता है। कि अर्जुन तुम मेरे पास आएगा तो जाएगा। उसी कौन है वो? परम चैतन्य। वो कभी नहीं आया, उसको लोगों ने भजा है, केवल उसको जाना है अपने अंदर। उसको इस तरह से नहीं आँखों से देखा जा सकता। और जो गीता में अर्जुन जो उस विराट स्वरूप को देख रहा था भगवान के को, वो भी इन आँखों से नहीं देख रहा था, उसको भी वो अंदर वाली आँख से देख रहा था। ये देखने की बात है, उसको भी वो उन आँखों से, तीसरे वो जो अंदर की आँख है वो, उससे वो देख रहा है।
इन आंखों से देख कर नहीं कह रहे कि तुम्हारी ऊंचाई आंखों से आकाश से बराबर छू रही है, तुम्हारा सिर आकाश से छू रहा है, इतने लोग सभी बड़े बड़े वीर पुरुष मारे जा रहे हैं, तुम्हारे मुखों में घुस रहे हैं, और दूसरी तरफ से वो जीवन नया पा करके निकल रहे हैं, और बड़े बड़े सूरवीर दांतों में उलझे हुए हैं। तो इसका मतलब ये नहीं था कि वो इस तरह का जो है होता है कुछ नहीं, वो एक मृत्यु का चित्रण है, केवल मृत्यु का चित्रण कर रहे हैं कि मृत्यु में क्या होता है कि आदमी मरता है किसी भी बहाने से और फिर दूसरा जन्म ले लेता है, यानी कि आना और जाना इस पृथ्वी पे ये कभी ख़त्म नहीं होता। ये दिखाना चाहते थे, उसका एक चित्रण कर दिया है, इस तरह का चित्र बना के कि मुंह बना दिया, आग जल रही है, मुंह से निकल रहा है वो। तो वो केवल जन्म मृत्यु को, कि परमात्मा दोनों रूपों में है, वो जन्म में भी मौजूद है और मृत्यु में भी मौजूद है। तो हम केवल उसके सकारात्मक रूप को ही स्वीकार नहीं करें कि अच्छे अच्छे को तो स्वीकार कर लिया, हमने केवल देख लिया ऊपर के कमल के फूल को पकड़ लिया, बड़ा अच्छा है, लेकिन उसके कीचड़ को हमने छोड़ दिया, कीचड़ बेकार है। हमको कीचड़ भी स्वीकार करनी पड़ेगी, यदि कमल के फूल को पूरा स्वीकार करना है तो कीचड़ नहीं छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि कीचड़ ना होती तो कमल नहीं खिल सकता था। तो हम दोनों रूपों को स्वीकार करते हैं। हम दुख को भी उसी तरह स्वीकार करें जैसे सुख है, तो हम सोचते हैं कि परमात्मा को पूरा हमने स्वीकार किया है। हम अपने अनुकूल चीज़ों को स्वीकार करते हैं तो हम आधे हैं, अधूरे हैं, आधे को जाना है, आधे को छोड़ दिया हमने। पूरे को स्वीकार करते ही हमारा दुख मिट जाता है। हमारा दुख क्यों है? क्योंकि हम आधे को पकड़ते हैं, हम सुख को पकड़ते हैं, दुख को हम आंखें फेर लेते हैं, और जब आंखें फेरते हैं तो दुख हमको पीड़ा देता है। जिस घड़ी दोनों का बोध बराबर होने लगे वही घड़ी समत्व की होती है, वही घड़ी समत्व की होती है। वो समत्व जब भाव पैदा होता है तो दुख काटता नहीं है, पीड़ा तो होती है लेकिन काटने वाली नहीं। ऐसा नहीं कि तुम मेरे हाथ को काटो तो ऐसा लगे कि सब पीड़ा नहीं होगी, पीड़ा होगी, लेकिन वो निचली परतों में वो दुख नहीं उतरेगा, पीड़ा तक रह जाएगा, दुख नहीं बनेगा, वो दुख नहीं बनेगा। तो तब हम एकम शरणम ब्रज, अर्जुन ब्रज, तू सभी जिम्मेदारियों को छोड़ के सभी खास खास चीज़ों पर हटाव को तू हटा दे और तू मेरी शरण में आते ही उसी की शरण में हो जाएगा। क्योंकि जैसे ही कृष्ण के से जुड़ेगा, कृष्ण के प्रति समर्पण करेगा अर्जुन, तो समर्पण ही उसकी चेतना से जुड़ाव है। अर्जुन का जुड़ाव जो है अपने खुद तक था, उसकी चेतना से जुड़ाव कब होगा? जब किसी जानकार जुड़ाव वाले व्यक्ति से समर्पण होगा। तो अर्जुन से वे इसलिए कह रहे हैं कि तू मेरे से ज्वाइंट होगा, मेरे प्रति समर्पण करेगा, तो जो जैसे मैं जुड़ा हूँ परमात्मा से, वैसे तू भी योगी बन जाएगा। और योगी की जानकारी ऐसी नहीं है कि कृष्ण की जानकारी में जो आता है वो किसी दूसरी योगी के में नहीं आ सकता है। जैसे कृष्ण कहता है कि मैं ही परमात्मा हूँ, दूसरा योगी भी कह देगा कि परमात्मा मैं हूँ। ऐसा नहीं है कि कृष्ण का अनुभव अलग है और किसी दूसरे योगी का अलग अनुभव हो जाएगा कि भाई दूसरा परमात्मा से जुड़ गया तो वो परमात्मा नहीं है। परमात्मा तो तुम भी हो, तुम परमात्मा नहीं हो क्या? तुम्हारे अंदर जब परमात्मा है तो तुम परमात्मा ही हो। जब परमात्मा तुम्हारे अंदर बैठा है तो तुम परमात्मा हो। लेकिन फर्क क्या है? एक का उघड़ गया और एक का उघड़ा नहीं है बेटा, इतना फर्क है। तुम उघाड़ नहीं पाए इसलिए तुम अपने आप को मनुष्य कहते हो। एक ने उघाड़ लिया है तो वो परमात्मा है मनुष्य रूप में। तुमने उघाड़ लिया जिस दिन, तुम भी परमात्मा ही हो, क्योंकि परमात्मा से अलग है कुछ हो भी नहीं सकता। एक कंकड़ भी कैसे अलग हो जाएगा? उसकी सत्ता से तुम सोच के तो देखो, उसकी सत्ता में सब है, ये पेड़ पौधे जो भी कुछ है जो सब उसमें ही है, तो वो परमात्मा ही है, तुम भी परमात्मा हो। बस जिस दिन जान लिया उस दिन इस बात का पता लग जाएगा कि हाँ मैं भी परमात्मा हूँ। अभी जानते नहीं हो, अभी तुम्हारे चेहरे का पता नहीं, तो तुम्हें पता नहीं मैं कैसा हूँ। लेकिन जिस दिन शीशा सामने दिखा दिया तो पता लग जाएगा मेरी आँखें छोटी हैं कि बड़ी है, मेरी नाक लंबी है कि मोटी है, मेरे कान चौड़े हैं कि सकड़े हैं, होठ मोटे, सब पता लगे। शीशा सामने आते ही लगे पता। और शीशा सामने नहीं है तो अनुमान लगाओ, शीशा सामने हो तो स्पष्ट हो जाएगा, अनुमान गिर जाएगा। तो अभी परमात्मा को आप अनुमान में मानते हैं, अनुमान में। उसका स्पष्ट कब होगा? जब वो सामने आ जाएगा कि ये है, फिर तुम कहोगे कि मैं भी परमात्मा हूं। तो वो इसलिए कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य, कि तू सब चीज़ों पे जो अटका हुआ है वो परमात्मा की ही चीज़ें हैं, उससे अलग हटके कुछ भी नहीं है। लेकिन तू
मुझसे जुड़ जा, मुझसे जुड़ते ही तुम उस अस्तित्व को जान लेगा जो अस्तित्व इन सभी चीज़ों में समाया हुआ है। फिर तेरी समत्व बुद्धि हो जाएगी, सब में समान तुझे नजर, अटकाव खत्म हो जाएगी सर। फिर दोनों क्षेत्रों में तू बराबर हो जाएगा। फिर ये नहीं है किसी खास चीज़ के प्रति तेरी एक आकर्षण बन जाएगा, फिर जड़ों के प्रति भी वही आकर्षण बनेगा जो पत्तियों और फूलों के प्रति होता है। फिर दो आकर्षण अलग नहीं रह जाएंगे। तुम जान जाओगे कि पानी में भी वही है और पानी के ऊपर जो नाव तैर रही है उसमें भी वही है और जो नाव चला रहा है उसमें भी वही एक है। बस हमें तीन चीज़ें अलग दिखाई दे रही हैं। नाव अलग दिखाई देती है, हमें नाव चलाने वाला अलग दिखाई दे रहा है और पानी अलग दिखाई दे रहा है। ये अलग अलग दृष्टि हमारी तब तक है जब तक हम अलग अलग टुकड़ों में बटे हुए हैं। जिस दिन संयुक्त हो जाते हैं, समरूप हो जाते हैं, तो ये तीनों चीज़ें एक ही दिखाई देने लग जाती हैं। फिर अलग अलग के भेद खत्म हो जाते हैं। फिर तुम अलग और मैं अलग नहीं रहता। कहते कि तू मेरी शरण में आ जा, ब्रज आ और जा, यानी कि आते ही तू चला जाएगा उस तरफ जिस तरफ मैं गया हूँ। तो वो किस तरफ जाने कहते हैं, किस परमात्मा की कहते हैं जाने की? अचिंत्य रूपम आदित्य वर्णम, जिसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। अचिंत्य यानी कहा ही नहीं जा सकता है बेटा। यदि मैं उसका नाम रख दूंगा ना उस परमात्मा का, तो फिर तो ही हो गई कि मैंने परमात्मा के नाम मैंने रख दिया। वो अनाम ही है, इसलिए वो नाम ही है बेटा। नाम रखते ही तो वो भी तुम्हारे जैसे ही हो जाएगा, क्योंकि तुम नाम किसी का भी रख देते हो। नाम रखते ही तुम्हारे बराबर हो गया वो नाम में नहीं है, इसलिए तो वो तुमसे बड़ा है। नाम आते ही तो तुम्हारे बराबर हो गया, कोई नाम तो बराबरी की चीज़ होती, बराबरी में रखा जाता है, इसलिए वो अनामी है। तो वो उसका नाम नहीं हो सकता कोई भी। अचिंत्य रूपम आदि, जिस व्यक्ति ने, जिस योगी ने, जिस संत ने, महात्मा ने उसको जैसा जाना है उसको वैसे ही कह दिया है। किसी ने अचिंत्य कह दिया है तो वही परम चैतन्य है, किसी ने अनामी कह दिया है तो भी वही परम चैतन्य है, और किसी ने अकह कह दिया है तो वही परम चैतन्य है। उसके नाम अलग है, कोई पार ब्रह्म कह ले, कोई सतलोक कह ले। इन शब्दों में क्या रखा है? कोई कह दे कि भाई ये इसने तो पार ब्रह्म बोला था कृष्ण ने, तो लेकिन वो संत आया उसने तो सतलोक बोल दिया। ये तुम्हारी द्वैत के उलझाव हैं, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। तुम चलो तो सही, तुम्हारे हाथ में है कि तुम यहाँ ही रह जाओगे कि आगे जाओगे? तुम्हारे हाथ में ड्राइविंग है कि तुम के लिए दबा दोगे तो पहुँच गए वहाँ, यहाँ ही रोक दी गाड़ी तुमने? जो तुम्हारे हाथ में नहीं है तो तुम चलो तो सही। इन चीज़ों पे ही लोग अटक जाते हैं कि नहीं वो तो वहाँ पार ब्रह्म की बात कर रहा है, वो असत्य लोक की बात कर रहा है, वो तो अनामी की बात कर रहा है, और आप तो ब्रह्म की बात करते हैं। ये अटकावों में क्यों अटकते? सर्वधर्मान परित्यज्य, अरे सभी धर्मों को छोड़, इस द्वैत को इधर उधर जो नज़र टिका रखी है ना, इनको छोड़ दे। माम एकम शरणम गच्छ, तू देख लेना जाके कि फिर वहाँ क्या है क्या नहीं है, वहाँ कर लेना निर्णय। इन चक्करों में तू मत फंस। इन चक्करों में क्यों फंसता है? ये सारे चक्कर जब तक कहीं है, जब तक मन के घेरे में हो। जिस दिन मन का घेरा समाप्त होता है तुम्हारा तो होश रहेगा नहीं। तुम्हारी गाड़ी को रोकने का होश कहाँ से आ जाएगा कि सब ब्रह्म आ गया, कि पार ब्रह्म आ गया? होश है नहीं। शब्दों में पढ़े हो, वेद में ये लिखा है। वेद लिखे किसने? ये 5 तत्व के आदमी ने लिखे हैं ये वेद। कोई भगवान नहीं लिख सकता है, क्योंकि भगवान इतना ठाली नहीं है, वो आ ही नहीं सकता पृथ्वी पे। जिस योगी ने उस परमात्मा के अनुभव को जाना है, उसने उसको थोड़ा सा राइटिंग में लिख दिया है कि भाई उसको थोड़ा सा लिख देते हैं। अब तुम उसी को पकड़ लो। अब दूसरे जानकार व्यक्ति ने कोई दूसरे शब्द बोल दिए तो आप कहोगे कि नहीं, इसने तो कुछ और बोला है, इसने तो ब्रह्म नहीं बोला, इसने तो कुछ और नाम रख दिया है, और किताब में तो ब्रह्म लिखा है। अब तुम्हारे ये भेद हैं आँखों के, उसके भेद नहीं है। उसने उसको कुछ कह दिया, उसने उसको कुछ कह दिया है। ये दो चीज़ अलग अलग तुम देख रहे हो। योगियों में भेद नहीं होते हैं, मनुष्यों में भेद होते हैं। योगी तो एक तत्व को जानते हैं, माम एकम शरणम ब्रज, एक ही है बस। माम एकम शरणम, मेरे खुद को ही, माम यानी मैं खुद ही हूँ वो और मुझ में कोई फर्क नहीं है। ये देखो तुम कि मेरी शरण में आ जा, वो और मैं एक ही हैं, कोई फर्क नहीं है। कह सकता है ऐसा? कृष्ण तो अलग दिखाई देते थे, मोर पंख लगी है, चक्र हाथ में है, तुम्हारे जैसे शरीर उसका शरीर है, लेकिन वो कहते हैं कि मैं ही हूँ भगवान, मैं ही हूँ वो परमेश्वर। वो क्यों कह रहे हैं?
आज उनका दो का भेद मिट गया है, वो निकल गए मन के पार। मन जब तक है दो का भेद है, मन के पार निकलने पे ही दो नहीं रह जाते। वो परमात्मा कह सकता है मैं ही परमात्मा हूँ। एम ब्रह्मास्मि का मतलब भी ये होता है मैं ही परमात्मा। जिसने जाना बेटा, मंसूर ने जाना था, कहा अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही भगवान हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ। कृष्ण ने जाना तो कहो कि मैं माम एकम शरणम व्रज, मैं ही हूँ, मेरा धाम का वो है, किसी भी अग्नि का प्रकाश ऐसा नहीं है, वो मेरा धाम है। तो वो खुद बता रहे मेरा धाम मैं ही हूँ। ऐसा क्यों कह रहे हैं? यानी कि परमात्मा फिर कैसे आ गए धरती पे? मैं तो कह रहा हूँ परमात्मा धरती पे आ ही नहीं सकता। कृष्ण तो कहते हैं कि मैं ही हूँ भगवान, मेरा धाम वो है जो न अग्नि का प्रकाश है, न सूर्य का प्रकाश है वहाँ पे, न चंद्रमा का प्रकाश है, वो जो दिव्य प्रकाश है वो मेरा धाम है। तो भगवान तो आ गए, और मैं कह रहा हूँ भगवान आते नहीं। बेटा वो परम चेतना की बात कर रहा हूँ मैं, भगवान किसी शरीर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं कि वो शरीर आता नहीं है धरती पे। वो ऐसा नहीं है टोपी लगा के बैठा ऊपर भगवान है वो आएगा यहाँ। टोपी लगा के नहीं बैठा वो, न मूड मुड़ा के बैठा वो भगवान, न बाल रख के बैठा वो भगवान। वो भगवान कितने ही सैकड़ों भगवान कृष्ण जैसों को पैदा कर दे, वो इतना बड़ा भगवान है, लेकिन शरीर नहीं उसका। कृष्ण जब कहते हैं कि माम एकम शरणम व्रज, के मेरी शरण में जब मैं ही हूँ भगवान, तो इसका मतलब है कि उन्होंने अपनी चेतना को उसमें मिला लिया है, परमात्मा की चेतना में। जैसे कोई बूंद पड़ी हुई होती है और उस बूंद को हम देखें और सागर को देखें तो दो चीज़ें अलग दिखाई देती हैं, सागर अलग और बूंद अलग। लेकिन अब उसी बूंद को मैं सागर में मिला दूं तो तुम बूंद को ढूंढ के ला सकते हो सागर में से? यदि एक बूंद है और मैं तुम्हारे मटकी के पानी में ये बूंद डाल दूं और तुमसे कहूँ बूंद जो डाली थी मटकी में उसको निकाल के दे दो मुझे, तुम मर जाओगे, लेकिन उस बूंद को नहीं निकाल सकते सागर में से, उस मटकी में से। वो तो खुल गई, कैसे निकालोगे? पानी खाली कर दो लेकिन बूंद नहीं मिलेगी तुम्हें। समुद्र को खाली कर दो, बूंद कहीं नहीं पाई जाएगी। और जब तक अलग है तब तक वो बूंद है। इसी तरह से तुम बूंद रूप में हो, और जिस घड़ी वो तुम्हारी बूंद उसमें पड़ गई तो फिर तुम सागर ही कहलाओगे, बूंद नहीं कहलाओगे। इसी तरह कृष्ण जब तक जानता नहीं था परमात्मा को, जब तक उसकी चेतना उसमें नहीं मिली थी, तब तक वो तुम्हारे हमारे जैसे शरीर जैसे दिखाई देते थे। लेकिन इसी शरीर की चेतना वो बूंद उसमें मिल गई तो वो सागर ही हो गई। फिर शरीर में रहते हुए भी वो योग ये कह सकता है मैं ही अहम परमात्मा, मैं ही परमात्मा हूँ, मैं ही भगवान हूँ, मैं ही। इससे लिए वो कहते थे माम एकम शरणम व्रज, के मेरी शरण में आ, तेरी बूंद भी सागर हो जाएगी जैसे मेरी सागर हो गई। मेरी बूंद जैसे सागर में मिलके सागर हो गई रे, तो तू मेरे पास आ जा, तेरी बूंद भी सागर हो जाएगी। माम एकम शरणम व्रज, आ हो जा सागर। ये है उसका बात, हो जा तू भी सागर। माम एकम शरणम व्रज। अभी मेरे से कोई पूछ रहा था प्रभु अर्जुन से ज्यादा समझदार तो मुझे युधिष्ठिर लग रहे थे। युधिष्ठिर धर्म पुत्र थे, उनको तो मतलब धर्म पुत्र कहा जाता है, उनमें तो धर्म था। अर्जुन को तो धर्म पुत्र कहा भी नहीं जाता, वो तो क्षत्रिय, पूर्ण क्षत्रिय था, युद्ध बुद्ध सीखे थे, शास्त्रार्थ पढ़ लिए होंगे, लेकिन योग तो बड़ा भाई लग रहा था। कृष्ण ने उसको क्यों नहीं चुन लिया? अब ये देखने की बात है बेटा। दो तरह के धर्मों को व्यक्ति जानता है, जानता तो एक ही तरह के, लेकिन सदगुरु के पास चला जाता है तो दूसरे तरह का भी धर्म समझ पड़ने लगता है। ये समझ लो पहले बात। धर्मराज युधिष्ठिर जिस धर्म को जानते थे वो शास्त्रों वाला धर्म था, आत्मा वाला धर्म नहीं था बेटा। धर्मराज वो आत्मा को जान के नहीं कहे जाते थे। इस त्रुटि को पहले सही करो। वो जानते थे कि शास्त्र में क्या लिखा है, शास्त्रों का अध्ययन अच्छा था उनका। वो जानते थे कि किस तरह की व्यवस्थाएं समाज में फैली हुई हैं, वो धर्म को अच्छी तरह जानते थे। उस समय जुए को खेलना अच्छा माना जाता था, आज अच्छा नहीं माना जाता। उस समय खेल था और खेल के हिसाब से वो व्यवस्था के, राज व्यवस्था के अनुकूल माना जाता था। जुआ खेलने वाले को कोई बुरी दृष्टि से नहीं देखा करता था। धर्म के जानकार थे तभी तो जुआ खेले थे। उस समय पत्नी को हार जाना धर्मगत होता होगा, जुए में लगा देते होंगे दांव पे। उस तरह के धर्म को युधिष्ठिर जानता था। आज भी तुम देखो, एक समाज के अंदर सफेद वस्त्रों को पहनना धर्म माना जाता है, एक समाज में काले वस्त्रों को पहनना धर्म माना जाता है,
एक समाज ऐसा है जो कैसे ही कपड़े पहनो उनकी उसके हिसाब से वो धर्म माना जाता है। यदि काले कपड़े पहनने वाला सफ़ेद कपड़े पहन ले तो वो धर्म के खिलाफ हो जाती है चीज़ उनके, और सफ़ेद वाला यदि काला पहन ले तो वो धर्म के खिलाफ हो गई चीज़। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। 9 महीने पे बच्चा हो गया तो धर्म अनुकूल है, 6 महीने 7 महीने पे हो गया तो धर्म खराब हो जाता है। इस तरह के धर्म को युधिष्ठिर जानता था, यानी समाज की व्यवस्था में जो सही और गलत था उस हिसाब से धार्मिक था युधिष्ठिर। इस तरह के धर्म से परिचित था वो। धर्मराज युधिष्ठिर शास्त्रों में जो लिखा था, धर्म शास्त्रों में जो लिखा था, समाज शास्त्र में जो लिखा था उसमें ज़्यादा ज्ञान था। और ऐसा ज्ञानी जो ऐसे धर्म को जानता हो वो धर्म को जानने में बहुत ज़्यादा कठिनाई भरा होता है। वहाँ तो पूरा खाली चाहिए दिमाग। तो युधिष्ठिर तो युद्धों से भी भरा था और सारी जानकारियों से भरा था और धर्म की पुस्तकों से, धर्म की जानकारी से भरा था, तो उसका भराव ज़्यादा था। अर्जुन का भराव तो केवल इतना ही था कि वो युद्धों में निपुण था, धनुष तीरंदाजी में निपुण था, तो वो तो ज़्यादा हल्का था युधिष्ठिर से। युधिष्ठिर से ज़्यादा हल्का था। उसने तो केवल एक क्षेत्र को ही देखा था। उसने तो 4 सब जो धर्म से भरा हुआ है, जो सभी किताबों को पढ़ रहा है, उसको तो खाली करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। उसके मस्तिष्क को कैसे खाली करोगे? और जब तक खाली नहीं होगा, जब तक चेतना उसमें अंदर नहीं जाए। कृष्ण ने इसलिए अर्जुन को चुना कि ये ठीक रहेगा, और इस आत्मा के धर्म को इस धरती पे छोड़ना बहुत ज़रूरी था। नहीं तो धर्म के बिना यदि ये धरती सूनी हो गई तो फिर बेकार हो जाएगा मामला। फिर तो लोग मर जाएंगे, आग लग जाए। तो कृष्ण आए थे तो एक व्यक्ति को तो कम से कम जनाना ही था उसको, और उसके लिए नज़दीक में अर्जुन पड़ता था, नज़दीकी में पड़ता था, कहाँ ढूंढने जाते। और युद्ध के मैदान में अनुकूलता हो गई थी, क्योंकि अर्जुन के सामने इस तरह का अटकाव आ गया था कि उस अटकाव से केवल आत्मधर्म ही उसको बचा सकता था। वो समझ ही नहीं पा रहा था कि मैं करूं, युद्ध करूं कि ना करूं, मैं युद्ध छोड़ के चला जाऊं या यहाँ रहूं। ऐसी अवस्था में गुरु की ज़रूरत होती है, एक निश्चय करने की। निश्चय खत्म हो गया था अर्जुन का, ये करूं या ये करूं, ये करना है कि वो करना है। उस समय गुरु की ज़रूरत होती है। ऐसी अवस्था में अपना प्रकटीकरण किया कृष्ण ने अर्जुन के सामने। टटोला नहीं, ढूंढा नहीं युधिष्ठिर को कि युधिष्ठिर ज़्यादा जल्दी से जान जाएगा। युधिष्ठिर तो और भी मामला ज़्यादा खराब कर देता। इसलिए अर्जुन को ये श्रेष्ठ समझा कि ये जल्दी से समझ जाएगा। अब वो इतनी जल्दी में तो वो भी नहीं समझ पा रहा था, उसने भी 700 श्लोकों का वो करवा दिया मामला खराब। कृष्ण में नहीं 700 श्लोक बुलवा दिए तो युधिष्ठिर तो जाने कितना मामला खराब करवा देता। युद्ध उसको समझा था श्रेष्ठ। तो गुरु गोविंद दो खड़े काहे लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दिए बचाए। तो परमात्मा और गुरु यदि खड़े हों तो सोच लेना कि गुरु के दरवाजे में से ही परमात्मा आएगा, सीधे हाथ नहीं आ सकता हो। सीधे तुम उसे नहीं पकड़ सकते किसी भी कीमत पे, वो दरवाजे से पार होना पड़ा। इसलिए कहते थे माम एकम शरणम व्रज के, आ जा इस दरवाजे से, हो जा प्रवेश तू। कृष्ण कहते थे ये दरवाजा खुला है, तू आ जा मेरे पास, इस दरवाजे से तू चला जा, उसी के पास जाएगा जिसे परम चैतन्य बोलते हैं। अचिंत्य रूपम आदित्य वर्णम, वो अचिंत परमात्मा, उसके रूप संतों ने जाना है। जिसने भी उसे जाना है, हम फिर भेद में पड़ जाते हैं। एक संत ने टोपी लगा ली, दूसरे संत ने लंबे बाल बना लिए। गोस्वामी महाराज जो थे उसने बाल मुड़ा ही लिए एकदम से। बुद्ध ने बाल बढ़ा लिए, महावीर ने कपड़े उतार दिए। अब तुम सोचोगे कि परमात्मा एक है, ये भिन्नता कैसे होगी अनुभवों में? परमात्मा तो एक है, अनुभव में भिन्नता कैसे आ गई? एक कपड़ा क्यों उतार रहा है और एक शासन की गद्दी पे कैसे बैठा है? जनक शासन की गद्दी पे बैठे कि एक कपड़ा उतार रहा है, एक शासन की गद्दी पे बैठा है। गोस्वामी महाराज मूड मुड़ा रहे हैं, गोस्वामी तुलसीदास ने टोपी रख ली है। ये अलग अलग अनुभव, ये आदमी अनुभव एक ही परमात्मा का है, लेकिन अलग अलग ये व्यवस्था क्या है? फिर हम कैसे देखें परमात्मा एक ही है? ये भेद तुम्हारी आंखें देखती हैं केवल। सत्पुरुष जो गुरु होते हैं, जिसके अनुभव में आ गया, तो बहुत से गुरु तो इतनी बड़ी रचना कर देते हैं बेटा कि शास्त्रों के शास्त्र लिख दें, इतना बोलें,
और बहुत से होते हो तो चुपचाप ही बैठे रहें, उनको बोलने की ज़रूरत ही नहीं। कोई कविताओं में उसको बांध के रख दे, कोई गाने में रख के, वो नाचने में, कैसे तुम समझ पाओगे कि इसने भगवान को जान लिया है? उल्टे भेद खड़े और हो जाएंगे तुम्हारे दिमाग में कि यार ये तो मामला ही उलझाट का हो गया। हमारे गुरु जी तो कुछ बोलते हैं, दूसरे कोई महात्मा है वो कुछ और ढंग से बोलते हैं, तीसरा कोई और ढंग से बोल रहा है, चौथा और ढंग से बोल रहा है। किसका अच्छा ज़्यादा है उसमें लीन हो जाओगे तुम, चेतना को तो देख नहीं पाओगे। बोलता कौन अच्छा ज़्यादा है, तुम्हारा मन उस तरफ बह जाएगा, क्योंकि तुम संयुक्त नहीं होना चाहते परमात्मा से, तुम शब्दों से संयुक्त होना चाहते हो, तुम बाहर की वेशभूषा से संयुक्त होना चाह रहे हो, तुम नंगे से और कपड़े वालों से संयुक्त। अब जिसकी वृत्ति जैसी है वो उससे संयुक्त हो जाता है। जो गरीब है, कबीरदास जी गरीब थे, उनके पास कुछ भी नहीं था तो गरीब आदमी जुड़ गए उनसे जाकर के। बुद्ध राजा के पुत्र थे तो राजसी लोग जुड़ गए उनसे। आदमी अपनी कैटेगरी देखता है, इसमें भी देखता है कि यार हमारा स्टेटस नज़र आना चाहिए कि गुरु कौन, यार वो तो गुरु के सिंहासन तो सोने का बना हुआ है, तो स्टेटस है। पढ़ा लिखा भी है, उसने तो बहुत सारी डिग्रियां लेते हैं। अब तुम्हारा स्टेटस, तुम परमात्मा को जानने नहीं गए, अपना स्टेटस में लाने के लिए गए। कोई बताना भी पड़े तो ये बताने में आए कि हमारा गुरु इतना बड़ा है। वो देखो जो बोलने का संस्कृत के श्लोक बोलता है, अंग्रेजी खूब अच्छी तरह बोल लेता है, वेशभूषा देखो वो इस तरह की पहनता है। अब तुम्हारे अंदर कितने भेद खड़े हैं, तुम अभेदी को जानने जा रहे हो। इतने भेदों को लेकर के कैसे जान पाओगे उसे? तुम आत्मा को लेके जा रहे हो जिसका कोई रंग है, ना रूप है, ना कपड़े हैं, और उस का जो कोई रंग नहीं, रूप नहीं, और उस अचिंत्य से मिलाने जा रहे हो। और इतने चिंतनों के साथ में चले जा रहे हैं। इतने चिंतनों को लेके अचिंत्य से मिला जा सकता है कोई? इतने विचारों की धूमधाम के साथ में उस निर्विचार से कभी मिलन नहीं होगा। उसने जब निर्विचार से मिलने के लिए तो खाली होना पड़ता है, और थोड़ा सा खालीपन उसने अर्जुन में देखा, इसलिए अर्जुन को चुना और वो गीता का उपदेश देती है। गीता का मतलब शब्द नहीं होता, गीता का मतलब एक गीत है। कोई भी योगी, कोई भी महात्मा जब बोलता है तो उसका बोलना ही गीत होता है बेटा, ये ध्यान रखना। क्योंकि तुम गीत में जैसे एक जगह ठहर जाते हो तो उसकी बातों में भी तुम एक जगह ठहर जाते हो। जो चीज़ तुम्हें एक जगह ठहरा दे, जो बोलना, जो भाषा एक जगह ठहरा दे, वो गीत ही होती है। कविता, गीत एक ही बात। वो कविता में व्यक्ति एक जगह ठहर जाएगा, गीत में ठहर जाए। कविता गीत है, इसलिए परमात्मा को कवि भी बोल दिया है जानकार लोगों ने कि वो कवि है। कवि का मतलब क्या है? उसकी बातें तुम्हें एक जगह ठहरा दे, और जिस घड़ी तुम परमात्मा में प्रवेश पाओगे ना बेटा, ये आंखें ऐसे ठहर जाएंगी तीर की तरह। डुबल मुगल भी करना चाहोगे तो होने वाली नहीं है। ऐसे ठहर जाएंगे एक जगह, तुम सोचोगे ये क्या हो गया, पत्थर हो जाएंगी आंखें बेटा एकदम से। पत्थर कब होते? जब व्यक्ति को आनंद आने लगे, जब आनंद में प्रवेश पाता है ना व्यक्ति, तो ठहरता है, स्थिर हो जाता है व्यक्ति। मन डोलता है, मन का काम डोलने का है, मन इधर उधर डुलाता है। और जैसे ही मन सुख और दुख में व्यक्ति का डोलना हो जाता है, ये सुख है, ये दुख है, ये अच्छा है, ये बुरा, व्यक्ति डोलेगा, आंखें डोलेंगी, आंखें डबडबाएंगी। लेकिन आनंद में स्थिर होते ही आंखें डबडबाना बंद कर देंगी, एक जगह ठहर जाएगी आंखें। फिर तुम कोशिश भी करोगे तो नहीं हो सकता ऊपर नीचे। उस अवस्था में एक जगह ठहर जाएंगी आंखें। तो कृष्ण जब बोलते थे गीता, तो वो गीत था। ऐसा नहीं श्लोकों की वजह से गीत बन गया हो, वो कुछ भी बोलते तो ही गीत था। उनका बोलना ही गीत है। जो गीत है, जो कविता है, जो बोली जाती है, आदमी ठहर जाए, बस जो बोलना है वही गीत है। इसलिए उस गीत से गीता नाम पड़ा। गीता ऐसा नहीं है कि कोई उनकी पत्नी का नाम गीता हो, माँ का नाम गीता हो, कि फर्म खुलवा दी मेरी पत्नी का नाम के हिसाब से, एक गीता एंटरप्राइज माँ के नाम से खुलवा दी। वो ऐसा नहीं था कि गीता का नाम इसलिए रखा कि उसकी पत्नी का नाम या माँ बहन का नाम कोई गीता हो उसे रख दिया हो। वो तुम करते हो ऐसे काम। तो कृष्ण की गीता का नाम गीता इसलिए रखा था क्योंकि वो जो बोलते थे वो एक गीत था। अर्जुन ठहर गया था उस गीत में, अर्जुन की चेतना एकाग्र हो गई थी उस गीत को सुनने के बाद, इसलिए गीता नाम रखा है। तो उसको कवि भी बोलते हैं, परमात्मा को कवि इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसमें भी आंखें ठहर जाती हैं। जिस घड़ी तुम जाओगे तो तुम्हें पता लगेगा ठहर गई आंखें। जैसे कवि की कविता सुनने के बाद ठहर जाती हैं आंखें, गीत सुनने के बाद ठहर जाती हैं, तो उसको कवि भी बोल देते हैं। ऐसी कोई बात नहीं। जान कवि यानी सर्वज्ञ, कवि कि जो तुम्हें ठहरा दे एक जगह।
उसकी बातें तुम्हें एक जगह ठहरा दे, उसका अनुभव तुम्हें एक जगह ठहरा दे, बस वो होता है सर्वज्ञ, कि उसने सभी जानकारियों को एक जगह ला करके केंद्रित कर दिया, वो है। तो आप लोग सबसे पहले तो ये समझिए कि तुम किस जगह खड़े हो। जैसे अर्जुन खड़ा था उस जगह पे तुम खड़े हो, और कृष्ण जिस जगह खड़े थे वो आकाश में खड़े थे। आकाश का मतलब ये मत समझना आकाश में शब्दों को समझा कर, आकाश का मतलब है उनकी जानकारी, अर्जुन की जानकारी के हिसाब से आकाश थी और अर्जुन की जानकारी धरती की थी। तो उनका जो था खड़ा होना, और वो जमीन से व्यक्ति को उठा रहा है, ये देखने की बात है। आकाश में खड़ा हुआ व्यक्ति और एक जमीन पे खड़े हुए व्यक्ति को अपने बराबर लाने की कोशिश कर रहा है। कितना बड़ा कार्य होगा ये। तुम अपने बच्चे को भी जब अपनी जानकारी देते हो तो बेटा पसीने छूट जाते हैं, वो भी तुम्हारी बराबरी में नहीं आ पाता, वो भी तुम्हारी देखा देखी नहीं कर सकता, वो भी अपने रास्ते पे चलने वाला भागने वाला बन जाता है। तुम रोते चिल्लाते ही रहते हो कि यार अच्छा शनिचर निकला है, इतना समझाता हूँ, इतना रात दिन एक कर रखी है तो भी मेरी बात नहीं मानता। मैं लाख बताता हूँ मेरे जीवन का अनुभव कुछ और रहा है, ये दुनिया वैसी नहीं है, तुम मान इस बात को, लेकिन मानने को तैयार नहीं। तुम बच्चे को भी अपनी बराबरी में नहीं ला सकते पूरे जीवन में। और एक व्यक्ति आकाश में खड़ा है, बच्चा तो तुम्हारी बराबरी में है, वो भी धरती पर, तुम भी धरती पर, धरती पैर से पैर नहीं मिला पा रहा बच्चा। और एक व्यक्ति आसमान में खड़ा है और फिर एक धरती में खड़े होने वाले व्यक्ति को उठा रहा है। तो सतगुरु की मेहनत को देखो, तुम सतगुरु का प्रेम देखो कि उसका प्रेम किस कदर रहा होगा, कैसे उसको एक टकटकी बंधवा दी उसने अपनी तरफ। आकाश में खड़े व्यक्ति, जमीन पर खड़े व्यक्ति को कैसे एक टकटकी बांध दी उसने, आंखें डबडबाना बंद हो गई अर्जुन की। तो बस वो कोई गीतकार ही कर सकता है इतना, जो शब्दों में गीत को रोना जानता हो, जो शब्दों में कविता बोलना जानता हो, वो कर सकता है ऐसा। और उसको फिर धीरे 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 समझाते समझाते, प्रश्न का जवाब देते 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 फिर बराबरी में आ गया। इसके बाद में कृष्ण डायरेक्ट बात करते थे कि हे माम एकम शरणम व्रज, अब तू आ जा मेरी शरण में। पहले नहीं कह सकते थे इस बात को, जब अर्जुन निचाई पे था, जमीन पे था, जब सीधे नहीं कह सकते सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, जब नहीं कह सकते कि सभी धर्मों को छोड़ के मेरी शरण में आ जा, तो बेझक जाता अर्जुन। वो तो कह देता पागल, कितनी मेहनत से मैंने राजपाट किया, कितनी मेहनत से मैंने ये मामला तैयार सेटअप, तो वो जो है वो कितनी मेहनत से मैंने ये राजपाट किया। अर्जुन तो कह देता मैंने कितनी मेहनत से ये सब कुछ किया है, कितने मेहनत से मैंने सारा सेटअप तैयार किया है। अर्जुन कहते थे मैं तो नहीं छोड़ के आऊँ, आपकी बातों में नहीं आने वाला हूँ प्रभु, आप क्या कह रहे हैं, मैं तो आपकी बात। लेकिन धीरे 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 अर्जुन को समझाते 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 बराबर लेवल में ले आए। फिर कह रहे हैं सभी धर्माल सब छोड़ दे, अब सब चल आ जा माम एकम शरणम, तू परमात्मा मेरे द्वार बना ले, तू इस द्वार परमात्मा में होकर निकलता है बेटा, द्वार बना ले मुझको, ये द्वार परमात्मा में खुलेगा जा करके। सब धर्माण परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, के मेरी शरण में आ जा। कब कही, एक बहुत पीछे कही बात, पहले ही नहीं कही। आसमान में खड़े हुआ व्यक्ति यदि किसी से कहता है कि मेरी शरण में आ जाए, तो उसको बराबर की ऊंचाई पे ला के कह सकता है ये बात, इससे पहले नहीं कह सकता।